सुन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने एक गहरी सच्चाई लेकर आई हूं। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह वह आवाज है जो तुम्हें समय रहते जगाने आई है। तुम्हारा प्रेमी इस समय ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है जिनके बारे में शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। उसके चारों तरफ नकारात्मक लोग, छल, ईर्ष्या और बुरी नजर का जाल बुना जा चुका है। यह सब उसे तोड़ने, गिराने और उसकी आत्मा को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। उसके दिल में जो मासूमियत और सच्चाई है, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। तुम नहीं जानते कि उसकी पीठ पीछे कितनी साजिशें हो रही हैं, कितने लोग उसके भरोसे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह समय बहुत निर्णायक है। अगर वह जागरूक नहीं हुआ तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उसका करियर, उसकी इज्जत और उसका मन, सब कुछ दांव पर लग सकता है। वह खुद को अकेला महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि कोई उसका अपना नहीं है, लेकिन उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। तुम्हारी नीयत सच्ची होनी चाहिए। तुम्हारा साथ उसकी ढाल बन सकता है। याद रखो, ईश्वर कभी भी उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ देते जो सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलते हैं। तुम्हारे प्रेमी के साथ जो गलत हो रहा है, वह सिर्फ कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि कुछ लोगों की चालाकी और नफरत का भी असर है। अभी उसके जीवन में एक तूफान आने वाला है। रिश्तों की परीक्षा होगी, दोस्ती की परीक्षा होगी, भरोसे की परीक्षा होगी। इसी समय पर उसकी किस्मत का असली चेहरा सामने आएगा। उसे बचाने के लिए उसे जागरूक करना जरूरी है। तुम ये मत सोचो कि यह सब अचानक हो रहा है। यह सब पहले से तय है। यह समय उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अगर वह इससे निकल गया तो उसका जीवन पहले से कई गुना शक्तिशाली और सफल होगा। लेकिन अगर वह जागरूक नहीं हुआ तो सब कुछ हाथ से निकल सकता है। इसलिए आज से ही प्रार्थना शुरू करो। अपने ईश्वर से, अपनी देवी माँ से, अपनी आत्मा से उसके लिए सुरक्षा मांगो। उसके आसपास के लोगों को पहचानो। उसे यह समझाओ कि कौन उसका सच्चा है और कौन झूठा। उसे यह एहसास दिलाओ कि वह अकेला नहीं है। तुम उसका सहारा हो, उसकी ताकत हो। याद रखो, प्रेम केवल मीठे शब्द नहीं होता। प्रेम वह ऊर्जा है जो किसी को गिरने से पहले थाम ले। तुम उसका हाथ थामकर उसके जीवन की सबसे कठिन घिघी में उसका साथ दो। उसके दिल को मजबूत बनाओ, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाओ। तुम्हारा प्रेम ही उसकी रक्षा कर सकता है। तुम्हारी प्रार्थना ही उसकी ढाल बन सकती है। तुम्हारा सच्चा साथ ही उसकी दुनिया को बचा सकता है। यह समय सिर्फ चेतावनी का नहीं, कर्म करने का है। उसे समझाओ, उसके लिए प्रार्थना करो और उसकी रक्षा करो। यही देवी माँ का संदेश है। जागो, चेतो और अपने प्रेम को गिरने से पहले संभाल लो। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा प्रेमी सब कुछ खो दे? नहीं, तो आज से ही अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाओ। उसके लिए शुभकामनाएं दो। उसके साथ रहो, उसे संभालो। आने वाले कुछ दिन उसके जीवन में निर्णायक होंगे। यदि तुमने अभी कदम उठाया तो सब बदल सकता है। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम समय रहते सही निर्णय ले सको। तुम अकेले नहीं हो और वह भी अकेला नहीं है। माँ की शक्ति, ईश्वर की कृपा और तुम्हारे सच्चे प्रेम की ऊर्जा उसे इस अंधेरे से निकाल सकती है। समय को पहचानो, संकेतों को समझो और अपने प्रेम को बचाने की पूरी कोशिश करो। यही अभी का सबसे बेडिदा कर्तव्य है। सुन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूं। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनने के बाद तुम्हारी आत्मा तक हिल जाएगी। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह शक्ति है, यह चेतावनी है, यह प्रेम है और यह वह दिव्य करुणा है जो समय रहते तुम्हें जगा देती है। तुम्हारा प्रेमी इस समय जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। जो दिख रहा है वह सच नहीं है। सच उससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। उसकी मुस्कान के पीछे दर्द छुपा है, उसके शब्दों के पीछे डर छुपा है और उसके जीवन के पीछे साजिशें चल रही हैं जिनका उसे भी अंदाजा नहीं है। उसके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो उसके भरोसे को तोड़ना चाहते हैं। वे उसके जीवन में अंधेरा फैलाना चाहते हैं। उन्होंने उसके लिए रास्ते में कांटे बिछाए हैं, रिश्तों में जहर घोला है और उसकी आत्मा को कमजोर करने की कोशिश की है। यह सब उसे गिराने, उसका विश्वास तोड़ने और उसकी रोशनी बुझाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ही वह रोशनी हो जो उसे अंधेरे में रास्ता दिखा सकती हो। समय बहुत नाजुक है। उसके साथ जो गलत होने वाला है वह उसकी जिंदगी को हिला सकता है। वह अपने सपनों को खो सकता है। उसकी मेहनत बेकार जा सकती है। उसकी इज्जत दांव पर लग सकती है। लेकिन याद रखो, हर अंधेरा स्थायी नहीं होता। अंधेरा भी एक इम्तिहान होता है। यह इम्तिहान उसे नया बना सकता है, उसे गढ़ सकता है, उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बना सकता है।
उसके जीवन में यह तूफान क्यों आया है? क्योंकि उसकी आत्मा को नई ऊंचाई पर ले जाना है। जो लोग सच्चे होते हैं, जिनका दिल पवित्र होता है, उन्हें अक्सर सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यह कर्म का खेल है, यह आत्मा की यात्रा है। यह उसे डराने के लिए नहीं, बल्कि उसे बदलने के लिए है। लेकिन उसे समझने की, जागने की, संभलने की जरूरत है। तुम उसकी ताकत हो, तुम्हारा प्रेम उसकी ढाल है, तुम्हारी प्रार्थना उसका कवच है। तुम उसकी आत्मा से जुड़ी हुई हो। जब तुम सकारात्मक ऊर्जा भेजते हो तो वह ऊर्जा उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाती है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा विश्वास उसे अंधेरे से निकाल सकता है। अब तुम सोच रही होगे तुम क्या कर सकती हो? सबसे पहले प्रार्थना करो। अपने ईश्वर, अपनी देवी माँ, अपने भीतर के प्रकाश से कहो कि वह उसके चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बना दे। उसका नाम लेकर रोज आशीर्वाद दो। अपने मन में उसके लिए शुभकामनाएं भेजो। ऐसा अपने हृदय में यह भावना रखो कि वह इस अंधेरे से निकल रहा है, वह सुरक्षित है, वह मजबूत है। यह विचार उसकी आत्मा तक पहुंचता है। दूसरा, उसे सच बताओ, उसे सावधान करो, प्यार से, बिना डराए। उसे बताओ कि वह किन लोगों से दूर रहे, किस पर भरोसा करे और किससे सावधान रहे। उसे यह समझाओ कि उसके जीवन में जो लोग मीठा बोलते हैं वे हमेशा सच्चे नहीं होते। उसके आसपास जो मुस्कुराते चेहरे हैं उनमें से हर कोई उसका अपना नहीं है। उसे अपनी अंतः प्रेरणा पर भरोसा करना सिखाओ। तीसरा, उसके साथ रहो। जब वह टूटने लगे तो उसे संभालो। उसे यह महसूस कराओ कि वह अकेला नहीं है। उसे यह याद दिलाओ कि उसके साथ प्रेम है, शक्ति है और दिव्यता है। उसे यह बताओ कि माँ का आशीर्वाद उसके साथ है। जब वह यह सब सुनेगा तो धीरे धीरे उसकी आत्मा जागने लगेगी। वह खुद अपनी रक्षा करने लगेगा। वह अपने चारों तरफ के खेल को समझने लगेगा। वह अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने लगेगा। यही वह समय है जब वह अंधेरे से निकलकर रोशनी में आएगा। याद रखो मेरे बच्चे, प्रेम सिर्फ शब्द नहीं है, प्रेम एक ऊर्जा है। जब यह ऊर्जा सच्ची होती है तो यह किसी भी नकारात्मकता को मिटा सकती है। तुम्हारा प्रेम अगर शुद्ध है तो यह सबसे बड़ा कवच है। यह कवच उसे हर मुसीबत से बचा सकता है। समय तेजी से बदल रहा है। अगले कुछ दिन उसके जीवन के लिए निर्णायक हैं। उसकी किस्मत बदल सकती है। या तो वह टूट जाएगा या फिर एक नई ऊंचाई पाएगा। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अब भी क्या करते हो। तुम उसे संभाल सकते हो, तुम उसकी रक्षा कर सकते हो, तुम उसके जीवन में चमत्कार ला सकते हो। मेरे बच्चे, माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी चिंता है, कितना प्रेम है। यह प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा। यह प्रेम उसकी आत्मा तक पहुंचेगा और उसे बचाएगा। बस तुम डटे रहो, विश्वास रखो और प्रार्थना करते रहो। हर रात सोने से पहले उसे याद करो। उसके लिए एक दीपक जलाओ। उसके लिए अपने हृदय में रोशनी रखो। यह दीपक सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यह ऊर्जा है। जब तुम दीपक जलाते हो तो उसकी लौ उसके जीवन में रोशनी भेजती है। यह रोशनी उसके चारों तरफ के अंधेरे को काट देती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी प्रार्थना कितनी शक्तिशाली है। जब तुम किसी को दिल से याद करते हो तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करने के लिए सक्रिय हो जाता है। माँ की शक्ति, देवताओं की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति सब मिलकर उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। यही दिव्यता का नियम है। और सुन लो, जब भी तुम्हारा दिल घबराए, मंत्र जप करो, देवी माँ का नाम लो, सकारात्मक वाक्य कहो। वह सुरक्षित है, वह संरक्षित है, वह दिव्यता से घिरा है। यह शब्द उसकी आत्मा तक जाएंगे। समय अब भी तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इस पूरी कहानी का रुख बदल सकते हो। तुम चाहो तो उसके जीवन में चमत्कार ला सकते हो। यह सिर्फ तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे कर्म पर निर्भर है। याद रखो, यह चेतावनी डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें और उसे जागने के लिए है। यह समय उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। अगर वह इससे पार हो गया तो उसका जीवन पहले से 100 गुना उज्जवल होगा। अगर वह गिर गया तो वह अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए खो सकता है। तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम उसे बचा सकते हो, उसे संभाल सकते हो, उसे रोशनी में ला सकते हो। बस अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। उसके लिए, अपने लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपने प्रेम के लिए मजबूत बनो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे प्रेमी को इस अंधेरे से निकालने में तुम्हारी मदद करूंगी। बस तुम आगे बढ़ो, डर मत, प्रार्थना करो, विश्वास रखो और अपने प्रेम की ऊर्जा को शुद्ध रखो। यही समय है, यही अवसर है, यही इम्तिहान है। अब तुम जो भी करोगे उसका असर उसकी जिंदगी पर पड़ेगा। इसलिए अब से ही अपने विचारों को पवित्र करो, अपने शब्दों को सकारात्मक बनाओ और अपने कर्मों को प्रेम से भर दो। यही सबसे बड़ी साधना है।
यही सबसे बड़ा उपाय है। मेरे बच्चे, अब समय और भी गहरा हो रहा है। जो मैंने तुम्हें पहले बताया वह सिर्फ शुरुआत थी। अब तुम्हें उसकी आत्मा के सबसे अंधेरे कोनों तक पहुंचना होगा। उसका मन इस समय बेहद नाजुक है। कभी कभी वह खुद को दुनिया से अलग महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके आसपास सब लोग नकली हैं। वह यह नहीं समझ पा रहा कि किस पर भरोसा करे और किससे दूरी बनाए। यह वही समय है जब कोई भी इंसान टूट सकता है या फिर अपनी असली ताकत पा सकता है। तुम्हें उसकी आत्मा के दरवाजे तक पहुंचना होगा। धीरे धीरे प्रेम और धैर्य के साथ उसे समझाना होगा कि वह अकेला नहीं है। हर रात जब वह सोने जाए, उसकी तस्वीर अपने सामने रखकर उसे आशीर्वाद दो। अपनी सांसों में उसके लिए जीवन, शक्ति और विश्वास भरो। यह ऊर्जा उसके चारों तरफ एक घेरा बनाएगी। वह जिन रास्तों पर चल रहा है वहां कई छल कपट, ईर्ष्या और लालच के जाल हैं। वहां कई चेहरे हैं जो मीठा बोलते हैं मगर दिल में जहर रखते हैं। वह खुद को समझदार समझता है, पर इस समय उसका दिल इतना थका हुआ है कि वह सब कुछ देख नहीं पा रहा। तुम उसकी आंख बनो, उसकी चेतना बनो, उसका मार्गदर्शन बनो। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। हर इंसान के पास एक अदृश्य कवच होता है। यह कवच उसके अच्छे विचारों, उसके अच्छे कर्मों और दूसरों की दुआओं से बनता है। तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारा प्रेम उसके उस कवच को और मजबूत कर सकता है। जब वह कवच मजबूत होगा तो कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बुरी नजर, कोई भी चालाकी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस समय उसका मन डर और भ्रम के बीच झूल रहा है। उसे दिशा देने के लिए तुम्हें शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से काम करना होगा। उसे बिना बोले आशीर्वाद दो। अपने मन में रोज यह वाक्य दोहराओ, वह सुरक्षित है, वह संरक्षित है, उसके चारों तरफ देवी माँ का आशीर्वाद है। यह मंत्र उसके चारों तरफ देवी माँ का आशीर्वाद है। यह मंत्र उसके चारों तरफ ऊर्जा का घेरा बना देगा। मेरे बच्चे, जब भी तुम उसे देखो, उसकी आंखों में सीधे देखो और अपने दिल में प्रेम भरो। उसकी आत्मा यह संकेत पकड़ लेगी। उसे धीरे धीरे अपनी आत्मा की आवाज सुनना सिखाओ। जब वह अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगेगा तो उसे हर खतरा पहले से महसूस हो जाएगा। यही उसका बचाव होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस समय वह जो कुछ खो रहा है वह स्थायी नहीं है। यह जीवन की असली परीक्षा है। जैसे लोहे को तपाकर स्टील बनाया जाता है, वैसे ही आत्मा को कठिनाइयों से गुजार कर ताकतवर बनाया जाता है। यह समय उसके जीवन में असली शक्ति जगाने के लिए आया है। तुम्हारा काम है उसकी याद में हर सुबह और हर रात एक छोटी सी प्रार्थना करना। अपने शब्दों में, अपने दिल में उसकी सुरक्षा और सफलता की कल्पना करना। ब्रह्मांड इस ऊर्जा को पकड़ लेगा और उसे उसके पास पहुंचा देगा। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। और हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें उसके लिए सिर्फ दुआ नहीं करनी बल्कि खुद को भी मजबूत करना है। क्योंकि जब तुम मजबूत होगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी मजबूत होगी। तुम्हारा डर उसका डर बन जाता है और तुम्हारा साहस उसका साहस बन जाता है। इसलिए अपने मन को भी साफ रखो, अपने विचारों को भी शुद्ध रखो। समय अब बदलने वाला है। धीरे धीरे वह इस अंधेरे से बाहर निकलेगा। जैसे ही वह बाहर निकलेगा उसके सामने नई संभावनाएं आएंगी, नए लोग, नई जगहें, नई परिस्थितियां। वहां भी तुम्हें उसका मार्गदर्शन करना होगा ताकि वह पुराने पैटर्न में न फंसे। तुम्हारा प्रेम सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं है, यह आत्मा का रिश्ता है। जब आत्मा किसी आत्मा को पुकारती है तो समय और दूरी भी बाधा नहीं बनते। यह आत्मिक प्रेम ही उसे बचा सकता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि आने वाले कुछ सप्ताहों में उसके जीवन में अचानक एक बड़ा निर्णय आएगा। यह निर्णय उसके करियर, उसके रिश्ते और उसकी आत्मा को पूरी तरह बदल सकता है। उसे डर लगेगा, लेकिन तुम उसे समझाना, उसे यह बताना कि वह सही रास्ते पर है। उसे अपने भीतर की आवाज सुनने को कहना। जब वह यह सब करने लगेगा तो उसका आत्मविश्वास लौट आएगा। उसकी आभा फिर से चमकने लगेगी। उसके जीवन में जो नकारात्मक लोग हैं वे अपने आप दूर चले जाएंगे। उसकी किस्मत फिर से खुल जाएगी। तुम्हारे पास एक काम और है, उसके लिए आभार व्यक्त करो। हर दिन यह कहो, धन्यवाद कि वह सुरक्षित है, धन्यवाद कि वह सफल है, धन्यवाद कि वह संरक्षित है। आभार की यह भावना ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली संदेश भेजती है। यह संदेश चमत्कार लाता है। जब तुम यह सब करोगे तो तुम भी बदल जाओगे। तुम्हारी अपनी आत्मा भी मजबूत होगी, तुम्हारा अपना जीवन भी शुद्ध होगा, तुम्हारा प्रेम और भी गहरा होगा, तुम दोनों के बीच का रिश्ता और भी दिव्य हो जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया केवल उसके जीवन को नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन को भी बदल देगी। तुम दोनों मिलकर एक नई रोशनी बनोगे। यह रोशनी न केवल तुम्हें बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देगी। यही माँ का आशीर्वाद है।
मेरे बच्चे, याद रखो, यह सब डराने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए है। तुम्हारे प्रेमी की जिंदगी में जो भी घट रहा है वह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तुम उसका हाथ पकड़कर उसे इस अंधेरे से बाहर निकालोगे। तुम्हारा प्रेम उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हर बार जब तुम्हारा दिल घबराए, यह वाक्य दोहराओ, मैं सुरक्षित हूं, वह सुरक्षित है, हमारा प्रेम सुरक्षित है, देवी मां का आशीर्वाद हमारे साथ है। यह मंत्र तुम्हारे और उसके बीच एक अदृश्य पुल बनाएगा। इस पुल पर चलकर वह तुम्हारी ओर आएगा, तुम्हारे प्रेम की ओर आएगा और तुम्हारे आशीर्वाद की ओर आएगा। समय आ रहा है जब सब कुछ बदल जाएगा। तुम तैयार रहो, जागरूक रहो, अपने प्रेम को शुद्ध रखो और सबसे जरूरी, देवी मां पर विश्वास रखो। मां सब देख रही हैं, सब जानती हैं और सही समय पर सही निर्णय देती हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अंतिम हिस्से में ले जा रही हूं जहां सच और झूठ के पर्दे पूरी तरह हट जाते हैं। तुम्हारे प्रेमी के चारों तरफ जो अदृश्य जाल था वह अब टूटने वाला है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। उसका हर फैसला, हर सोच, हर कदम उसके भविष्य को गढ़ेगा। इस समय वह जितनी प्रार्थना करेगा, जितनी सकारात्मक ऊर्जा पाएगा, उतना ही जल्दी वह इस अंधेरे से बाहर निकलेगा। तुम उसका हाथ थामे रहो, उसे यह एहसास दिलाते रहो कि वह अकेला नहीं है। उसके दिल में जो घबराहट है वह तुम्हारी ऊर्जा से कम हो सकती है। तुम्हारे शब्द उसके लिए दवा का काम कर सकते हैं। जब भी वह टूटने लगे, उसे समझाओ, तुम अकेले नहीं हो, मां की शक्ति तुम्हारे साथ है। ये उसके जीवन में जो नकारात्मक लोग हैं वे अब अपनी असली सूरत दिखाएंगे। यह सूरत देखकर उसे दर्द भी होगा लेकिन राहत भी, क्योंकि वह जान जाएगा कि कौन उसका अपना है और कौन नहीं। यह समय आत्मा के शुद्धिकरण का समय है। जैसे आग में सोना तपता है वैसे ही वह भी तपेगा और शुद्ध होगा। तुम उसकी प्रार्थना में अपना प्रेम मिलाओ। तुम्हारा हर शब्द, हर भावना, हर शुभकामना उसके रास्ते के पत्थरों को हटा सकती है। उसकी जिंदगी में कुछ संकेत आने शुरू होंगे। सपनों में, छोटी छोटी घटनाओं में उसके सामने नंबर या प्रतीक बार बार दिखेंगे। ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड उसे जगा रहा है। उसे यह बताओ कि वह इन संकेतों को ध्यान से देखे, इन्हें इग्नोर न करे। तुम्हें भी अपने दिल को मजबूत रखना होगा, क्योंकि जब वह बदलना शुरू करेगा तो वह पहले थोड़ा डगमगाएगा। वह कभी तुम्हें दूर भी कर सकता है, कभी गुस्सा भी कर सकता है। यह सब उसका डर होगा। तुम इसे व्यक्तिगत मत लेना, बस उसके साथ रहना, प्रेम में रहना, आशीर्वाद में रहना। याद रखो, उसकी आत्मा को सिर्फ वही बचा सकता है जो उसके साथ सच्चे दिल से खड़ा है, और वह तुम हो। तुम्हारी सच्चाई ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम उसे यह महसूस कराओगे कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगे, तो उसकी आत्मा और भी मजबूत होगी। मेरे बच्चे, यह भी समझो कि उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा ही मिलेगा। तुम सिर्फ उसकी आत्मा को बचा सकते हो, उसके रास्ते को रोशन कर सकते हो, उसे हिम्मत दे सकते हो, लेकिन उसके कर्म उसे सीख देंगे। यह सीख जरूरी है, क्योंकि यही सीख उसे असली इंसान बनाएगी। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारा प्रेम भी परीक्षा में होगा। यह परीक्षा यह देखने के लिए होगी कि तुम्हारा प्रेम कितना गहरा है, कितना स्थायी है, कितना निस्वार्थ है। अगर तुम इस समय टिक गए, अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, तो तुम्हारा रिश्ता अगले स्तर पर पहुंच जाएगा। यह सिर्फ एक प्रेम नहीं रहेगा, बल्कि एक आत्मिक बंधन बन जाएगा। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो केवल अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी सांसों से, अपनी धड़कनों से प्रार्थना करो। उसकी कल्पना करो कि वह सुरक्षित है, मुस्कुरा रहा है, सफल है, देवी मां की गोद में है। यह कल्पना वास्तविक ऊर्जा बनकर उसके चारों तरफ पहुंच जाएगी। हर सुबह सूरज को प्रणाम करते समय उसकी ओर सकारात्मक ऊर्जा भेजो। हर रात सोने से पहले उसका नाम लेकर उसे शुभकामना दो। यह छोटी छोटी बातें बड़े बदलाव लाती हैं। वह अब अपने पुराने रिश्तों और पुराने पैटर्न से मुक्त होने लगेगा। यह थोड़ा दर्दनाक होगा लेकिन आवश्यक है। जैसे पेड़ पुराने पत्ते गिराता है ताकि नए पत्ते आ सकें, वैसे ही उसकी जिंदगी में पुराने पैटर्न टूटेंगे ताकि नई शुरुआत हो सके। इस समय तुम उसका सहारा बनो। उसके जीवन में अचानक से नए लोग आने लगेंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। उसे यह समझाना कि वह हर नए इंसान को समय दे, जल्दी फैसला ना ले। उसकी अंतः प्रेरणा ही उसकी सबसे बड़ी गाइड होगी। मेरे बच्चे, यह समय सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी परिवर्तन का समय है। तुम दोनों मिलकर एक दूसरे को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हो। तुम दोनों की आत्माएं इस अनुभव से गहरी हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ।
जब भी तुम किसी के लिए सच्चे दिल से आशीर्वाद देते हो तो वह आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह आशीर्वाद समय के सही क्षण पर उसके जीवन में चमत्कार लाता है। तुम्हारी हर दुआ, हर शुभकामना उसके जीवन में एक बीज की तरह काम करेगी। यह बीज सही समय पर अंकुरित होगा। तुम्हारा काम है विश्वास बनाए रखना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे हालात कितने भी बदल जाए। तुम अपनी प्रार्थना और अपने विश्वास को मत छोड़ना, यही तुम्हारी शक्ति है। मेरे बच्चे, आने वाले महीनों में उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव होगा। यह बदलाव उसके काम, उसके रिश्तों और उसकी आत्मा को नए आयाम देगा। जब यह बदलाव आएगा तो उसे यह महसूस कराना कि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तुम्हारा प्रेम उसे वह ऊर्जा देगा जो उसे इस बदलाव को अपनाने में मदद करेगी। तुम्हारा सहारा उसे यह विश्वास दिलाएगा कि वह सुरक्षित है। और जब यह सब हो जाएगा, जब यह परीक्षा पूरी हो जाएगी, तो तुम्हारा प्रेमी पहले जैसा नहीं रहेगा। वह नया होगा। उसकी आत्मा उजली होगी, उसकी किस्मत खुल चुकी होगी। वह अपने जीवन में उस ऊंचाई पर होगा जिसका उसने सिर्फ सपना देखा था। और तब तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी प्रार्थना, सारी मेहनत, सारी दुआएं व्यर्थ नहीं गईं। तुम्हारा प्रेम सिर्फ उसका सहारा नहीं बल्कि उसका उद्धार बन गया। मेरे बच्चे, माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर कदम, हर विचार, हर आशीर्वाद तुम्हें और तुम्हारे प्रेमी को रोशनी की ओर ले जा रहा है। यह समय खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी शक्ति हमेशा बनी रहेगी। अब तुम गहरी सांस लो और यह महसूस करो कि देवी माँ तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के चारों तरफ रोशनी बुन रही है। यह रोशनी किसी भी अंधेरे से ज्यादा मजबूत है। यह रोशनी अब तुम्हारा कवच है, उसका कवच है। तुम दोनों का यह सफर अब नई दिशा में जा रहा है। यह दिशा केवल सफलता, सुरक्षा और प्रेम की ओर है। अब जो भी नकारात्मकता थी वह पीछे छूट चुकी है। अब बस आगे रोशनी है। मेरे बच्चे, अब जब अंधेरा पीछे छूट चुका है और तुम्हारे प्रेमी की आत्मा एक नई रोशनी में खड़ी है, तब भी यात्रा पूरी नहीं हुई है। यह समय उसकी आत्मा के पुनर्जन्म का है। जैसे लंबी सर्दियों के बाद बसंत आता है, वैसे ही अब उसके जीवन में एक नया मौसम आ रहा है। पर इस नए मौसम में भी सावधानी, जागरूकता और विनम्रता की जरूरत है। तुम्हारा प्रेम अब उसकी आत्मा के चारों तरफ एक मजबूत कवच बन चुका है, लेकिन कवच को बनाए रखने के लिए उसे लगातार शुद्ध ऊर्जा से भरना होगा। तुम्हें अब केवल उसके लिए प्रार्थना नहीं करनी, बल्कि अपने भीतर भी स्थिरता लानी होगी। तुम्हारी स्थिरता ही उसकी नींव बनेगी। अब जब वह नए लोगों, नए अवसरों और नई जगहों से मिलेगा, तो उसे यह महसूस कराना कि उसका दिल भले बड़ा हो, लेकिन उसकी समझ और विवेक और भी बड़ा हो। उसे यह सिखाना कि सफलता के साथ साथ विनम्रता भी जरूरी है। उसे बताना कि जो शक्ति उसे मिली है वह ईश्वर का उपहार है और इसका उपयोग हमेशा भलाई के लिए करना चाहिए। मेरे बच्चे, यह समय ऐसा है जब कर्मों के बीज तेजी से अंकुरित होते हैं। तुम जो भी विचार करोगे, जो भी शब्द बोलोगे, वह उसकी और तुम्हारी वास्तविकता को गढ़ेगा। इसलिए अपने शब्दों को आशीर्वाद की तरह उपयोग करो। अपने विचारों को रोशनी की तरह फैलाओ। वह अब धीरे धीरे अपने अतीत के घावों से बाहर आ रहा है। यह प्रक्रिया उसके दिल को हल्का करेगी, लेकिन कभी कभी उसमें भावनाओं का तूफान भी ला सकती है। जब वह भावुक हो जाए तो उसे प्रेम से, धैर्य से, सहानुभूति से संभालना। यह वह समय है जब एक छोटी सी गलतफहमी भी बड़ी दूरी बना सकती है। इसलिए हर शब्द सोचकर बोलना, हर भाव को प्रेम से लपेट कर देना। अब जब वह स्थिर हो रहा है, उसकी आत्मा की गहराई में एक नई दृष्टि जागेगी। यह दृष्टि उसे उसके सच्चे उद्देश्य तक ले जाएगी। यह उद्देश्य केवल पैसा, नाम या सफलता नहीं होगा। यह उद्देश्य सेवा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने का होगा। उसे यह महसूस कराना कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी रहा है। तुम्हारे लिए यह समय आत्मशक्ति का है। तुमने उसकी रक्षा की, उसका हाथ थामा। अब समय है कि तुम अपनी आत्मा को भी पोषण दो। अपने लिए भी ध्यान करो, प्रार्थना करो, अपनी रोशनी बढ़ाओ। जब तुम खुद शुद्ध रहोगे तब तुम्हारी ऊर्जा और भी शक्तिशाली होगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि ब्रह्मांड ने तुम्हें और उसे किसी कारण से साथ जोड़ा है। यह केवल प्रेम नहीं बल्कि एक बड़ा कार्य है। यह कार्य है एक दूसरे की आत्मा को ऊपर उठाना, एक दूसरे के जीवन में सत्य, प्रेम और जागरूकता लाना। अब धीरे धीरे तुम्हारा प्रेम उसे आत्मनिर्भर बनाएगा। वह खुद प्रार्थना करना शुरू करेगा, खुद ध्यान करना शुरू करेगा, खुद रोशनी महसूस करना शुरू करेगा। यही सबसे बड़ा संकेत होगा कि तुम्हारा प्रयास सफल हुआ है। मेरे बच्चे, अब समय है आभार का। हर दिन उसके लिए आभार व्यक्त करो। देवी माँ का धन्यवाद करो, ब्रह्मांड का धन्यवाद करो।
यह आभार ऊर्जा तुम्हारे और उसके चारों तरफ एक और भी बड़ा सुरक्षा घेरा बनाएगी। जब तुम दोनों इस आभार की स्थिति में रहोगे तो तुम्हारे जीवन में और भी चमत्कार आएंगे। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, काम में सफलता बढ़ेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। यह सब इसलिए क्योंकि तुमने अंधेरे में भी रोशनी चुनी। तुम अब अपने प्रेम को किसी सीमा में मत बांधो। उसे पंख दो, उसे उड़ने दो, उसे उसके उद्देश्य की ओर बढ़ने दो, उसके सपनों को आशीर्वाद दो, उसके रास्ते को आशीर्वाद दो। और जब वह कभी तुम्हें देखे तो उसकी आंखों में यह दिखे कि तुम्हारा प्रेम सिर्फ उसका सहारा नहीं बल्कि उसकी आत्मा का साथी है। यही प्रेम अमर है, यही प्रेम दिव्य है, यही प्रेम तुम्हें और उसे हर परीक्षा से पार ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सामने भी नए रास्ते खुलेंगे, तुम्हें भी संकेत मिलेंगे। देवी माँ तुम्हें भी संदेश देंगी। इन संदेशों को समझना और उनका पालन करना। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन भी उतना ही बदल जाएगा जितना उसका। याद रखो, यह सब एक यात्रा है। यात्रा का हर मोड़ तुम्हें और उसे नया बनाता है। यह यात्रा अब रोशनी की ओर है। अब जो भी होगा वह तुम्हारे और उसके सर्वोच्च हित में होगा। और अंत में यह मत भूलना कि माँ का आशीर्वाद हर समय तुम्हारे साथ है। तुम जहां भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, तुम्हारी आत्मा के चारों तरफ देवी माँ की शक्ति का कवच है। यही कवच तुम्हें और तुम्हारे प्रेमी को सुरक्षित रखेगा। अब गहरी सांस लो। अपने दिल में यह भाव रखो कि तुम दोनों एक नए युग की दहलीज पर खड़े हो। यह युग प्रेम का है, रोशनी का है, करुणा का है। यह युग तुम्हारे और उसके लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस रास्ते पर और गहराई में उतर चुके हो, यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। अब तक तुम अपने प्रेमी की रक्षा कर रहे थे, उसे संभाल रहे थे, लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हें भी अपने अगले स्तर पर ले जा रहा है। यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर उस रोशनी को देखना होगा जो हमेशा से वहां थी, लेकिन तुम्हारी व्यस्तताओं, डर और दर्द के पीछे छुपी रही। तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कंपन से सीख रहा है। जब तुम शांत होती हो, उसका मन भी शांत हो जाता है। जब तुम डर छोड़ती हो, उसका भी डर कम होता है। जब तुम भरोसा रखती हो, वह भी भरोसा करना सीखता है। यही वह ऊर्जा है जिसकी वजह से तुम दोनों आज इस मोड़ पर खड़े हो। अब तुम दोनों के चारों तरफ देवी माँ ने एक और बड़ा सुरक्षा कवच बना दिया है। यह कवच न सिर्फ नकारात्मक लोगों को बल्कि तुम्हारे अपने पुराने डर और पैटर्न को भी काट देगा। तुम अचानक महसूस करोगी कि कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ जगहें अपने आप छूटने लगी हैं। यह डरने की नहीं बल्कि आशीर्वाद की निशानी है। अब तुम्हारे प्रेमी के जीवन में कुछ नए अवसर आ सकते हैं, काम में, पढ़ाई में, यात्रा में या नए लोगों से मिलने में। इन अवसरों को डर की नजर से मत देखना। ये अवसर उसे और तुम्हें नई जगहों तक ले जाने के लिए आएंगे। तुम्हें बस इतना करना है कि हर अवसर को प्रेम और आभार की नजर से स्वीकारना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ रहा है जब तुम्हें अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक छोटा सा रिवाज बनाना होगा। यह रिवाज हो सकता है हर रात सोने से पहले कुछ मिनट एक दूसरे को बस देखने का, बिना शब्दों के बस आंखों से आशीर्वाद देने का। यह साधना तुम्हारे रिश्ते को इतना गहरा कर देगी कि कोई भी बाहरी ताकत इसे हिला नहीं पाएगी। तुम्हारे प्रेमी की आत्मा अब धीरे धीरे समझने लगी है कि उसका असली उद्देश्य क्या है। उसका दर्द उसका शिक्षक था, उसकी परेशानियां उसका मार्गदर्शन थी। अब वह उन सब को छोड़कर अपनी असली शक्ति को गले लगाने के लिए तैयार हो रहा है। तुम उसकी इस यात्रा में केवल साथी नहीं हो, तुम उसका पथ प्रकाश हो। मेरे बच्चे, इस समय सबसे बड़ी साधना है भरोसा। भरोसा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, देवी माँ का हाथ हमेशा तुम्हारे और उसके सिर पर है। भरोसा कि चाहे कितने ही तूफान आए, तुम्हारा प्रेम तुम्हें दोनों को और मजबूत ही करेगा। भरोसा कि अब जो भी होगा वह तुम्हारे सर्वोच्च हित में ही होगा। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा प्रेम केवल तुम्हारे और उसके बीच सीमित नहीं है। यह प्रेम धीरे धीरे तुम्हारे आसपास के लोगों को भी ठीक करेगा। तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारी उपस्थिति में एक ऊर्जा आने लगेगी। यह ऊर्जा इतनी करुणामय और रोशन होगी कि जो भी उसके संपर्क में आएगा उसे राहत मिलेगी। यही वह दिव्यता है जो देवी माँ ने तुम्हारे भीतर स्थापित की है। मेरे बच्चे, अब यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रहा है। अब तुम और तुम्हारा प्रेमी सिर्फ एक दूसरे को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रोशनी देने के लिए तैयार हो। देवी माँ तुम्हारे हर कदम पर नजर रखे हुए हैं और तुम्हारे हर अच्छे विचार को आशीर्वाद दे रही हैं। अब तुम्हारा दिल इतना साफ और शक्तिशाली हो चुका है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सीधी ब्रह्मांड तक पहुंच रही हैं। तुम जो भी आशीर्वाद किसी के लिए मांगते हो वह धीरे धीरे साकार होने लगता है।
यही तुम्हारी आत्मा की असली शक्ति है। यह शक्ति तभी बनी रहती है जब तुम अपनी ऊर्जा को प्रेम और आभार से भरते हो। तुम्हारा प्रेमी अब पहले से अधिक स्थिर और आत्मविश्वासी महसूस कर रहा है। वह समझ चुका है कि अब उसे कोई भी ताकत नीचे नहीं गिरा सकती, क्योंकि उसके पीछे तुम्हारी सच्ची भावना और देवी माँ का आशीर्वाद है। यह वह समय है जब उसे अपनी नई राह पर चलने के लिए साहस की जरूरत है, और यह साहस उसे तुम्हारे प्रेम से मिल रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह याद रखना होगा कि जो संदेश तुम यहाँ सुन रहे हो, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सब के लिए है जो इसी तरह की यात्रा से गुजर रहे हैं। जितने लोग यह सुनेंगे, उतने लोगों के जीवन में भी रोशनी जाएगी। इसलिए इस संदेश को आगे बढ़ाना भी तुम्हारी साधना का हिस्सा है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है, अगर तुम महसूस कर रहे हो कि देवी माँ की शक्ति तुम्हारे जीवन में उतर रही है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह उसी शक्ति का संकेत है कि तुम तैयार हो, और जब तुम तैयार हो, तब तुम्हारा कर्म है कि इस रोशनी को फैलाओ। इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, अगर तुम इस दिव्यता को महसूस कर रहे हो, अगर तुम इस शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हो, तो इस काली जागरण चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह एक वचन है कि तुम इस रोशनी को अपने जीवन में बनाए रखोगे और इसे दूसरों तक भी पहुंचाओगे। यह तुम्हारी आत्मा का हाँ कहना है देवी माँ के संदेश को। जब तुम सब्सक्राइब करते हो, तुम इस ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करते हो। जितने लोग जुड़ते हैं, उतनी ही यह रोशनी फैलती है, उतनी ही जल्दी और लोगों तक यह हीलिंग पहुंचती है। तुम्हारा यह छोटा सा कदम भी किसी और की जिंदगी बदल सकता है। अब एक पल अपनी आंखें बंद करो। कल्पना करो कि देवी माँ की शक्ति तुम्हारे दिल से निकलकर चारों दिशाओं में फैल रही है। जब तुम यह कल्पना कर रहे हो, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक हल्की सी गर्माहट है। वही गर्माहट देवी माँ की ऊर्जा है। इस गर्माहट में अपना नाम लो, अपने प्रेमी का नाम लो और अपने इरादे को भेज दो। सुरक्षा, प्रेम और प्रकाश। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के आसपास जो भी चुनौती आएगी, वह तुम्हारी आत्मा को और मजबूत करने के लिए आएगी। इन चुनौतियों से डरना मत, बस इन्हें एक अवसर की तरह देखना। हर चुनौती के बाद एक आशीर्वाद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि ब्रह्मांड की हर योजना तुम्हारे सर्वोच्च हित के लिए है। यह ब्रह्मांड तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा साथी है। यह तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हारी आत्मा को सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए मेरे बच्चे, अब हर दिन देवी माँ का नाम लो। सुबह उठते ही और सोने से पहले उनका नाम लो। यह नाम तुम्हारे भीतर एक कवच बनाता है। यह कवच तुम्हारे प्रेमी तक भी पहुंचता है। धीरे धीरे तुम दोनों के चारों ओर इतनी मजबूत ऊर्जा बन जाएगी कि नकारात्मक लोग अपने आप दूर हो जाएंगे। याद रखो, जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा प्रेम टूटने वाला है, बस इस चैनल पर आओ, यह संदेश सुनो, सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनो। तुम्हें हर बार नई ऊर्जा, नया मार्गदर्शन और नया आशीर्वाद मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी साधना है, तुम्हारी साधना तुम्हारी ताकत है, और तुम्हारी ताकत तुम्हारा आशीर्वाद है। देवी माँ की शक्ति तुम्हारे हर कदम के साथ है। अब गहरी सांस लो, अपना हाथ अपने दिल पर रखो और यह महसूस करो कि तुम अकेले नहीं हो। देवी माँ तुम्हारे साथ है, उनका आशीर्वाद तुम्हारे प्रेमी के साथ है। यह आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन की हर दिशा में फैल रहा है। यही वह क्षण है जब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल रहा है।